हेलो एवरीवन। तो आपका एसबीआई पीओ एग्जाम का अब 2 हफ्ते का टाइम बच गया है। ठीक है, तो बहुत बच्चे क्या है, प्रिपरेशन तो उनकी चल रही है लेकिन उनको एक मन में डाउट है कि मेरा रियल एग्जाम में अच्छा होगा कि नहीं। उनको खुद पे डाउट हो रहा है। ठीक है, तो बहुत बच्चों की मुझे मैसेज आ रहे हैं कि मेरे जो मॉक्स में बहुत कम स्कोर आ रहे हैं। ठीक है, और अब 2 हफ्ते का टाइम बच गया। अब तो कुछ इतना टाइम भी नहीं है कि अब आप ऐसा चीज़ कर लो, तीर मार लो कि एग्जाम क्लियर हो जाए। तो क्या मतलब आपकी जो प्रिपरेशन है सही नहीं है? क्या आपका एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ एग्जाम क्लियर नहीं होगा क्योंकि मॉक्स में आपके कम स्कोर आ रहे हैं, 40s में मार्क्स आ रहे हैं, 50s में मार्क्स आ रहे हैं, या इवन 30s में मार्क्स आ रहे हैं? तो गाइज देखो, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरी था और आपका मैं सोचा एक वीडियो बना देता हूँ, रियलिटी आपको बता देता हूँ। ठीक है, अपनी भी आपको स्टोरी शेयर करूंगा। तो गाइज देखो, मॉक्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो लेंथी होते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं। लेकिन रियल एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं वो खूबसूरत होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं और सिंपल कैलकुलेशन रहता है। इतना कोई खतरनाक कैलकुलेटिव भी नहीं रहता है। और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाया है कि कितना इजी क्वेश्चन रहता है। लेकिन बच्चों को तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। उनको बोल रहे हैं कि मॉक्स में जब इतने खतरनाक क्वेश्चन आ रहे हैं तो रियल एग्जाम में तो इससे भी खतरनाक क्वेश्चन आएगा। जरूर कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी हाई लेवल के पूछे जाते हैं, लेकिन उसमें आपका कंसेप्ट का टेस्ट होता है। ये नहीं कि आप कैलकुलेटिव है, मतलब बहुत लंबा चौड़ा मतलब कैलकुलेशन है, या कम्प्लेक्स है, उलझा हुआ। खूबसूरत और कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, उसके भी हाई लेवल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लेकिन वो जो आपका मॉक्स में ये लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे तो बिल्कुल नहीं आते हैं। तो गाइज क्या करना चाहिए? हम लोग को मॉक देना छोड़ देना चाहिए क्योंकि कम मार्क्स आ रहे हैं और इसके जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बिल्कुल एग्जाम रेलिवेंट नहीं है। लगता है मतलब कोई दूसरे एग्जाम का, मतलब आप होता है ना साइंटिस्ट एग्जाम इसरो लेने के लिए इतना टफ मॉक दे रहा है भाई। तो देखो क्या है, मॉक देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, लाख टके का सवाल ये है। चलो मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। देखो, मैं जब एस बी आई पी ओ का एग्जाम दे रहा था तो मैंने भी मॉक्स दिया। ठीक है, तो मेरे मॉक्स में कितने आए भाई? मेरे भी मॉक्स में 40s में स्कोर आए, और ये फिल्म्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन क्या मैं डिमोटिवेट हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ भाई। क्योंकि देखो, मुझे पता है कि रियल एग्जाम में अच्छा करना है। पहली बात तो मॉक्स क्यों देते हैं? बहुत आप लोग जो है बिगिनर भी हो, उनको कोई आइडिया नहीं होता है बैंक एग्जामिनेशन का। ठीक है, तो वो जनरली टीचर्स की बात सुनते हैं, बैंकिंग वेबसाइट की बात सुनते हैं, जिनको वो बोलते हैं कि मॉक्स में अच्छा स्कोर करना बहुत ज़रूरी है। 90 परसेंटाइल के ऊपर नहीं रहेगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो वो बोलते हैं ऐसा क्योंकि भाई उनको अपना कोर्स बेचना है, धंधा चलाना है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जितने लोग एग्जाम एस बी आई पी ओ में सेलेक्ट होते हैं या आई पी एस पी ओ में सेलेक्ट होके जाते हैं, ऐसा नहीं होता है कि मॉक्स में वो टॉप कर रहे होते हैं। उनके भी जो मार्क्स है 40s में आते हैं, 50s में आते हैं। ठीक है, 60 के ऊपर भी जाते हैं। तो लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि मॉक्स में जो टॉप करने वाले होते हैं रियल एग्जाम में ज़रूरी नहीं है वो अच्छा ही करे, ऐसा ये आपकी गलत फहमी है। ठीक है, तो मैं अपनी स्टोरी पे आता हूँ कि मेरे जो एस बी आई पी ओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 40s में मार्क्स आए। ठीक है, तो मैं भी थोड़ा मतलब जैसे आप लोग डिमोटिवेट हो जाते हो, लेकिन मुझे जोश आ गया कि इतना कम मुझे कैसे आ सकता है, वो भी प्रीलिम्स में। और मैं चाहता हूँ एस बी आई पी ओ क्लियर करना, और प्री में ही मेरे 40 में मार्क्स आ गए। तो मैंने, लेकिन मुझे ये कॉमन सेंस मेरा क्लियर था उस समय कि रियल एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे। रियल एग्जाम में कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे और बनने वाले रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने उसको ऐसा फेस वैल्यू पे नहीं लिया कि मतलब मॉक्स मेरे कम स्कोर आए तो रियल एग्जाम में भी कम आएंगे। तो मॉक्स को क्यों देना चाहिए भाई? अब सवाल आता है, मॉक्स देना चाहिए कि या मॉक्स को बॉयकॉट कर देना चाहिए? तो मॉक्स देना चाहिए। अब मैं बताता हूँ क्यों देना चाहिए। देखो, मॉक्स देने से आप रियल एग्जाम इन्वायरमेंट को फील कर पाओगे। आप में से बहुत लोग बिगिनर हो जो आज तक बहुत एग्जाम नहीं दिए होगे, बैंकिंग एग्जाम या कोई भी एग्जाम। तो जब हम लोग मॉक देते हैं तो रियल एग्जाम इन्वायरमेंट को फील करते हैं। आप जब 1 घंटे प्री वाले मॉक में बैठते हो या 3 आवर्स बैठते हो मेंस वाले मॉक में, तो आपको थोड़ा आदत लगता है बैठने का। क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में जाओगे तो आप आइडिया नहीं लगा पाओगे। इसमें जो आप गलतियां करते हो उससे सीख सकते हो मॉक्स में। ठीक है, जैसे ही आप मॉक सबमिट करते हो आपको पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक में आप बार बार गलतियां कर रहे हो। उसको क्या कर सकते हो, उसके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके फिर उस पर सीख सकते हो। ठीक है, और किस टॉपिक में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, जिसको आप चाहते हो फास्ट सॉल्व करना, उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो और तुम इसीलिए मॉक्स देना चाहिए। इसीलिए नहीं देना चाहिए कि मॉक्स में अच्छा स्कोर करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं होगा, ये वाली बात नहीं है। मॉक इज जस्ट टू फील द रियल एग्जाम इन्वायरमेंट एंड प्रैक्टिस न्यू पैटर्न क्वेश्चन। तो गाइज मैं क्या करता था, मॉक्स के जो मार्क्स मेरे भी कम ज़्यादा होते रहते थे, लेकिन मैं मॉक्स को ये नहीं लेता था कि इससे ही मेरा मतलब एग्ज़ाम का सक्सेस डिफाइन होगा। ठीक है, क्योंकि मैं अब आपको बताता हूँ, मेरे प्री में 40s में मार्क्स आए, लेकिन जब मैं रियल एग्जाम देने गया तब मेरे कितने अटैम्प्ट थे भाई एस पी आई पी ओ फिल्म्स एग्जामिनेशन में? तो मेरे जो अटैम्प्ट थे वो 83 अटैम्प्ट थे। ठीक है, क्योंकि रियल एग्जाम में क्वेश्चन इजी आता है, कंसेप्चुअल आता है, थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है,
लेकिन मॉक जैसा लेंथी नहीं रहता है, कम्प्लेक्स नहीं रहता। तो मेरे 83 अटेम्प्ट थे, वो भी एक्यूरेसी मेरी बहुत अच्छी थी, 90% के ऊपर होगी। तो मतलब प्री का एग्जाम देते ही मुझे पता चल गया कि मेरा एसबीआई पीओ प्री क्लियर हो जाएगा, तो मैं मेंस की प्रिपरेशन करने लगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ जो भी बच्चे मॉक्स के मार्क्स से डिमोटिवेट हो रहे हैं, मेरे 30s में आ रहे हैं, 40s में आ रहे हैं, 50s में आ रहे हैं, कोई बात नहीं है। मॉक्स को आप सबमिट करके क्या करो, जो भी वीकर टॉपिक है उस पर वर्क करो, उसके जो है कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके उस पर बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और अगर उसमें आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है तो उस टॉपिक का सेक्शनल टेस्ट लगाओ। ठीक है, उसके बाद मॉक को फिर से अटेम्प्ट करो। तो गाइज ऐसा शॉर्टकट नहीं है। और मुझे ये भी थोड़ी शिकायत है, जो भी बैंकिंग वेबसाइट है या मॉक्स है, उनके कौन से क्वेश्चन बनाते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन कैसे सेट करते हैं? मैं अगर मॉक्स के क्वेश्चन बनाना चाहता हूँ तो मुझे बिल्कुल मन नहीं करता है बनाने का। ऐसा नहीं है कि मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, लेकिन भाई मैं क्यों कैलकुलेटिव कम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व करूँ? क्यों नहीं मैं खूबसूरत कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करूँ भाई, जो आपका कंसेप्ट का टेस्ट करता है। और रियल एग्जामिनेशन में आई थिंक मोर देन जो है 99% क्वेश्चन आपके कंसेप्चुअल रहेंगे। मे बी एक दो क्वेश्चन कैलकुलेटिव रहेगा, लेंथी रहेगा, लेकिन वो भी मुझे कम ही चांस लग रहा है। तो मान के चल सकते हो 100% क्वेश्चन कंसेप्चुअल खूबसूरत रहने वाले हैं, सिंपल कैलकुलेशन बेसिक कॉमन सेंस से बनने वाले रहेंगे। तो मैं मॉक्स में क्यों डिमोटिवेट हूँ? नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं है, मॉक्स को सबमिट करके मैं प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि हमको रियल एग्जाम में मतलब अच्छा करना है। तो मॉक्स देना चाहिए भाई। मॉक्स से हम लोग सीखते हैं कि डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चन को अप्रोच क्या होना चाहिए सॉल्व करने का, जिससे रियल एग्जाम में आपको आइडिया लगे। जैसे ही क्वेश्चन आपको मिले, आपको माइंड में आ जाना चाहिए इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग मॉक देते हैं, अप्रोच सीखने के लिए। मैं अपनी जितनी भी मैथ की वीडियो बनाता हूँ, चाहे वो प्री हो मेंस हो, मैं आपको अप्रोच बताता हूँ। ये मत देखो मैं किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। मेरे तो क्वेश्चन ऑब्वियसली कंसेप्चुअल होते हैं, खूबसूरत वाले होते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए मोस्टली क्वेश्चन होते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ अप्रोच, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना चाहिए, वही मैटर करता है। ठीक है, तो जब मैं मॉक्स देता था तो मैं भी सबमिट करके जो है उनके जो हार्ड लेंथी क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कर लेता था। क्योंकि अच्छा है, अगर हार्ड क्वेश्चन से भागना नहीं चाहिए भाई। उससे जो है आपको आइडियाज़ मिलता है नए तरह की, कि क्वेश्चन को कितने तरह से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो जो मॉक के टफ लेंथी क्वेश्चन है, मैं कहूँगा उससे भागो नहीं, उसको सॉल्व करो। और अगर आपको रियल मॉक में नहीं बने, कोई बात नहीं, उसको सबमिट करके फिर से बनाओ आप। ऐसा नहीं होता है कि मतलब जो रियल एग्जाम टाइम में नहीं बने तो वो बाद में नहीं बनेंगे। हमको बस सीखना है क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज आज के बाद से कोई सवाल मत करना कि मेरे मॉक्स में कम स्कोर आ रहे हैं तो मेरा क्या एग्जाम क्लियर होगा, एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ, आरआरबी या कोई भी बैंकिंग एग्जामिनेशन। तो आपका बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, जितने लोग एग्जाम क्लियर करके बैठे हैं, चाहे वो पीए हो, क्लर्क हो, ठीक है, उनका ऐसा नहीं था। उनसे पूछना कभी वो मॉक्स में कितने लाते थे, भाई आप ही के जैसे लाते थे, वो भी आप ही के जैसे थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, क्या ऐसी खूबसूरती दिखाई कि उनका एग्जाम क्लियर हो गया। जब वो एग्जाम देने गए तो उनको भरोसा था कि मेरे रियल एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, लेकिन आप में से जो मोर देन, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन सच बोल देता हूँ, आधे से ज़्यादा बच्चे तो आप लोग पहले से ही हार गए हो। मॉक के लेंथी कम्प्लेक्स क्वेश्चन को देख के ठान लियो कि मेरा एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला है। जब पहले से ही आप हार गए हो तो एग्जाम हॉल में जब इजी क्वेश्चन भी आपके सामने रहेगा तो वो भी आपको मुश्किल लगेगा। क्योंकि देखो, एस बी आई पी ओ मेन्स हो, आई पी एस पी ओ मेन्स हो, कैसा क्वांट का क्वेश्चन आता है भाई, जो देखने में खतरनाक लगता है, लंबा चौड़ा रहेगा, लेकिन बेसिकली वो कंसेप्ट पे बेस होता है। मैंने तो आपको इतने मेंस के क्वेश्चन कराए, आपको तो पता ही चल गया होगा। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे, अप्रोच यूज करोगे, सही कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है तो क्वेश्चन बन जाते हैं। और मेंस एग्जामिनेशन में आपके पास टाइम भी रहता है। तो भाई किस चीज़ का घबराना, तो कोई बात नहीं है। मॉक्स में आपसे कभी सवाल मत करना कि कम स्कोर आने से क्या मेरा एग्जाम क्लियर होगा। मैं खुद सबूत हूँ, जिसके 40s में मार्क्स थे प्रीलिम्स में, और मैंने रियल एग्जाम में 83 अटेम्प्ट किए एस बी आई पी ओ के। ठीक है, तो आप भी कर सकते हो। तो अब 2 हफ्ते का टाइम है। ठीक है, अब ऐसा टाइम नहीं है कि अपने आप पे डाउट करो प्रिपरेशन पे। अब जैसी भी आपकी प्रिपरेशन है, ठीक है, मान लो 100% में आपकी प्रिपरेशन 60% है, 70% है, तब भी भरोसे के साथ जाओ कि मेरा एग्जाम क्लियर करके रहूँगा, करके रहूँगी। ये जो कॉन्फिडेंस अगर आप रखोगे ना अपने आप पे, सेल्फ बिलीफ, मतलब आधा जंग तो आप ऐसे ही जीत जाओगे, और बचा हुआ झंडे गाड़ के आप रियल एग्जाम में जब बैठोगे तो कर लोगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि चलो हमको बस प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन जितने तरह के होते हैं। और मैंने तो आपको बता दिया, आपको माइंड में रहना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। मुझे तो पहले ही पता है भाई किस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके। मैं एस बी आई पी ओ 2026 फिल्म्स के क्वांट का भी मैं आपको बताता हूँ किस तरह के क्वेश्चन वो आपको देंगे। ठीक है, तो देखो पेपर का जो लेवल है मॉडरेट रहेगा। आपको 2 DI 1 कैसलिट पूछ सकता है। ठीक है, और DI मॉडरेट लेवल का रहेगा। आजकल वो पहले जमाना वाला इजी DI नहीं पूछ रहे हैं।
तो डीआई में क्या रहेगा, आपको जनरली रहेगा जैसे बार ग्राफ और टेबुलर ग्राफ का कॉम्बिनेशन रहेगा, ठीक है, या पाई चार्ट में डबल पाई चार्ट रहेगा। और वेरिएबल वाला भी डीआई रह सकता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। लेकिन भाई क्या वेरिएबल वाले डीआई से डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। वो जो अगर एक्स वाई के टर्म में दिया रहेगा तो उस एक्स वाई का इजीली वैल्यू निकल जाएगा, उसके लिए इन्फॉर्मेशन भी दिया रहेगा। मैंने आपको वेरिएबल डीआई भी सॉल्व करा है। तो हमेशा कहता हूँ क्वेश्चन को देख के मत डरो, उसको समझो कि उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, और वो ईजी होता है। और अगर पेपर मॉडरेट होगा तो सबके लिए मॉडरेट होगा, कट ऑफ कम जाएगा। आपको तो ये अच्छी बात है। अगर इजी बहुत पेपर आ जाए तो सब बच्चे ज़्यादा स्कोर करेंगे, कट ऑफ बहुत स्काई हाई चला जाएगा। इससे अच्छा है कि मॉडरेट और थोड़ा अच्छा लेवल का पेपर आए, जिससे जो है बच्चे अपना टैलेंट दिखा सके रियल एग्जाम में, ठीक है। तो मैं अच्छा मानता हूँ मॉडरेट लेवल पेपर आना अच्छी बात है, ठीक है। तो क्वांट में आपके क्या रहेंगे, 2 डीआई, एक कैसलेट, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो यही आपका 80% आपका पूरा कवर कर लेगा टोटल 30 क्वेश्चन में, ठीक है। और बचे हुए क्वेश्चन आपके नंबर सीरीज के हो सकते हैं, मिसिंग या रॉन्ग नंबर या क्वाड्रेटिक क्वेश्चन या अप्रोक्सीमेशन हो सकता है, ठीक है। बस यही पैटर्न रहने वाला है। और मैंने आपको बता दिया डीआई जो है आपका परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इसी पे पूछने वाला है। इससे ज़्यादा वो नहीं पूछेंगे भाई। प्रीलिम्स एग्जाम है, उसमें क्या अरिथमेटिक डीआई पूछेंगे? एक बच्चा कह रहा था कि मैंने अभी टॉप 20 अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम की वीडियो डाली है, तो वो मैंने आईपीएस पीओ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है। तो वो बच्चा कह रहा है आजकल इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है प्री में। तो अब कुछ बच्चे हैं तो वो तो अलग ही लेवल पे हैं, तो भाई क्या प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अरिथमेटिक डीआई थोड़ी पूछेंगे वो? प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जो आपका डीआई का लेवल रहेगा मॉडरेट रहेगा, उसमें कम्बिनेशन में पूछेंगे, वेरिएबल भी दे सकता है, लेकिन वो वेरिएबल वाला ईजी रहेगा, इतना मुश्किल नहीं रहेगा। क्वेश्चन जो रहेगा वो भी थोड़ा कैलकुलेटिव रहेगा, लेकिन मतलब अगर आप बहुत सारे डीआई डिफरेंट वेरिएशन के प्रैक्टिस करके जाओगे तो वो भी फास्ट बन जाएगा। तो कोई बात नहीं है, प्री के लिए मैं डीआई की सीरीज ला रहा हूँ, इसमें मैं आपको डिफरेंट मॉडरेट लेवल का डीआई प्रैक्टिस कराऊंगा और आपको बताऊंगा इस तरह के डीआई को आप फास्ट कैसे सॉल्व कर सकते हो। कोई बात नहीं है, मैथ के लिए तो आप मेरे पे भरोसा कर सकते हो, प्री के लिए भी और मेंस के लिए तो मैं हूँ ही। एसबीआई पीओ मेंस, आईपीएस पीओ मेंस, आरआरबी पीओ का है, ठीक है। तो मैथ की गारंटी तो मैं लेता हूँ, जितने भी बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं सबके मैथ्स मैथ में अच्छे स्कोर आएंगे ही आएंगे, ठीक है। प्री में भी आएंगे और मेंस में तो बिल्कुल आएंगे, ठीक है। तो गाइज आज के बाद से मैं आप में से किसी से नहीं सुनना चाहता हूं कि मेरे मॉक्स में कम स्कोर मार आ रहे हैं तो मेरा रियल एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ऐसा कभी मत सोचना। रियल एग्जाम विल बी डिफरेंट, रियल एग्जाम विल बी इजी एंड कंसेप्चुअल, क्वेश्चन विल बी बेसिकली कॉमन सेंस। मैथ क्या है, नथिंग बट द कॉमन सेंस। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जो बिगिनर हो, खासकर आप लोगों को पता नहीं चलता है, तो इसीलिए मैं बिगिनर को खासकर बताना चाहता हूं, डू नॉट गेट डिमोटिवेटेड, बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं हो। रियल एग्जाम में आप जाना तो आपको लगेगा, थोड़ा माइंड ओपन करके जाना। पहले से ये मत सोचना कि ऐसा क्वेश्चन रहेगा वैसा क्वेश्चन रहेगा। जिस तरह का क्वेश्चन रहेगा एग्जाम हॉल में हम उसको आराम से सॉल्व करेंगे, इत्मीनान से सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन 100% बनेंगे आपके, ठीक है। तो गाइस चलो अब इस वीडियो को लंबा नहीं खींचते हैं, आपका टाइम बहुत कीमती है, 2 हफ्ते टाइम बच गए हैं, अब पूरा जोर लगाने का टाइम आ गया है। लेकिन मैंने सोचा थोड़ा मोटिवेट कर दूं, बहुत बच्चे के मार्क्स में कम स्कोर आ रहे, डिमोटिवेट हो गए। बहुत लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, कि मेरे कम मार्क्स आ रहे, तो मैंने सोचा एक वीडियो से आप सबके आंसर कर ही देता हूँ आज, ठीक है। मतलब दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूँ। तो भाई मुझे नहीं पता कि ये मॉक्स के जो क्वेश्चन हैं इनके कौन सेट कर रहे हैं, बट उनको चाहिए कि थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन मतलब लाए। मुझे पता है डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, अच्छी बात होती है, इससे आपका दिमाग खुलता है, इससे जो है ना आपको रियल एग्जाम का क्वेश्चन ईजी लगेगा। मैं तो यही मान के देता था मॉक। तो इसीलिए रियल जो सबमिट करके मैं कहूँगा, मॉक को सबमिट करके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। रियल एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, उस पर ज़्यादा फोकस करो। मॉक में जितने भी मार्क्स आ रहे हैं कोई नहीं, लेकिन हाँ उसको एनालाइज करो, जो भी वीकर एरिया है, बार बार किसी टॉपिक में मिस्टेक कर रहे हो तो उसके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। हो सके तो सेक्शनल टेस्ट दो अगर कोई टॉपिक में आपकी स्पीड कम है, ठीक है। तो ये प्रोसेस को आप कंटिन्यू रखो, बिलीव इन योर प्रोसेस, ठीक है। तो गाइस चलो आज जो है आपका एसबीआई पीओ मेंस डीआई का मैराथन आने वाला है, ठीक है। तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। और मैंने सबको ऑलरेडी बोल रखा है, अगर आपको एस बी आई पी 2026 क्लियर करना है, आई पी एस पी 2026 क्लियर करना है, तो मेंस के मैथ को आपको अच्छे से करना ही होगा। जो भी बच्चे मेंस के मैथ से भागेंगे उसके हाथ में जॉब नहीं लगेगी, मैं क्लियर बोल देता हूँ। तो जो भी मैं मेंस की वीडियो ला रहा हूँ उसको स्किप करने के बजाय उससे प्रैक्टिस करो। बहुत बच्चे क्या है फिल्म्स के इजी इजी क्वेश्चन सॉल्व करके खुश रहते हैं, लेकिन हाई लेवल सॉल्व करोगे तभी आपका रियल एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है। तो जो बच्चे क्लियर करेंगे उनको ये बात पहले से ही पता है। तो एस बी आई पी ओ मीन्स डी आई का मैराथन आ जाने वाला है। बहुत हाई लेवल क्वेश्चन में, हाई लेवल जो डी आई है प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, और जो इस ईयर में मोस्ट एक्सपेक्टेड डी आई के क्वेश्चन है एस बी आई पी ओ मीन्स, आई पी एस पी ओ मीन्स के लिए, उसकी वीडियो आएगी आज, ठीक है।
तो उस वीडियो को अच्छे से प्रैक्टिस करना और मेरा अप्रोच देखना। मैं ऐसे नहीं क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते जा रहा हूँ, मैं आपको खूबसूरत क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने पे क्वेश्चन कितना ईजिली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन होते ही हैं सॉल्व करने के लिए। अगर कोई क्वेश्चन बना है तो उसको सॉल्व तो होना ही है भाई, ऐसा तो नहीं है कि वो सॉल्व नहीं होगा। होगा तो कौन करेगा उसको? आप करेंगे, मैं करूँगा, ठीक है, हम लोग मिल के करेंगे। तो गाइज जो SPI PO मेंस मैराथन की DI की वीडियो जरूर देखना, उसको प्रैक्टिस करना। वो आपके IPS PO 2026 मेंस के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब SBI PO मेंस IPS PO मेंस का पैटर्न तो सेम हो गया है। ठीक है, तो गाइज चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली दिस वीडियो मोटिवेटेड यू टू गिव योर बेस्ट इन द कमिंग SBI PO IPS PO एग्जामिनेशन एंड डू नॉट डाउट योर सेल्फ एनी मोर एवर अगेन। इवन इफ योर स्कोर इन लेस इन मॉक्स, डू नॉट वरी, real exam will be easy and conceptual and you will be able to solve so many question in the real exam में बिल्कुल आप झंडे गाड़ोगे। ठीक है, तो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वो आज SPI PO मेंस मैराथन की वीडियो जरूर देखना, उससे प्रैक्टिस जरूर करना। आपके मेंस मैथ में जो कॉन्फिडेंस है अभी ही बढ़ रहा है बहुत बच्चों के, और भी बढ़ेगा। ठीक है, चलो गाइस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।